हेलो फ्रेंड, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, यानी नंबर सिस्टम में आपको हमने पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और सम और विषम संख्याएं बताई थी। तो ये क्लास 2 है नंबर सिस्टम की। तो इस वाली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम आपको निकालना सिखाएंगे फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू सिखाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे प्लेस वैल्यू, फिर हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट, ठीक। अब फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, ठीक। और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान, और यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, ठीक। तो हम इन तरीकों के यानी कि 3 तरह से क्वेश्चन देखेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लेसेस वैल्यू और ठीक फेस वैल्यू क्या होती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5 7 6 8, ठीक। और आपसे पूछ लिया कि 7 का जातीय मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा। तो जातीय मान क्या होता है, यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 ही हमारा क्या हो गया, इसका जातीय मान हो गया, ठीक। तो ये तो हमारा जातीय मान हो गया। अगर आपसे पूछ लिया कि 8 का जातीय मान क्या हो गया, तो क्या हो गया, सिर्फ 8 ही जातीय मान इसका हो गया। और आपसे पूछ लिया 6 का जातीय मान, तो 6 ही जातीय मान हो गया। अगर आपसे आप पूछे स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। 7 का स्थानीय मान बताने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हम लिखेंगे 7, फिर हम क्या करेंगे इनटू में 1 और 2 संख्या है तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 हो जाएगी, ठीक है। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 100। अगर आपसे पूछ लिया 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 में क्या है, 8 का सिर्फ 8 ही रहेगा, आगे क्या है कोई भी संख्या नहीं दी है, तो 8 का क्या रहेगा 8 ही रहेगा। अब 6 का पूछे तो क्या हो जाएगा 6 और इंटू में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। एक संख्या है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन हम जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा आपसे। अब क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 6 8 6 9 2 4 में 9 का जातीय मान और स्थानीय मान बताइए। का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए, अंतर बताओ, ठीक है, क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अब जैसे इसने पूछा है 9 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताओ, तो जातीय मान तो कितना रहेगा 9 ही रहेगा, ठीक। अब स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हम इसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू में कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो ये हो जाएगा 900। अब उसने अंतर पूछा है तो इसका यानी कि जो जातीय मान 9 था उसमें से माइनस करेंगे, अंतर मतलब माइनस करना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। तो कितना हो गया 8 9 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इस पे आधारित हम जो पॉइंट में क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे फेस वैल्यू से और प्लेसेस वैल्यू से, ठीक है, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान पे आधारित जो पॉइंट में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट में क्वेश्चन दिया है कि 563.752 में स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यानी कि जो पॉइंट में दिया हो, ठीक। तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, ये पॉइंट में दिया है तो सेम वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन उस तरीके से हमें नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, ठीक, तो पॉइंट के बाद से हम देखेंगे स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। तो जातीय मान जब भी पॉइंट में हो या फिर नहीं भी हो तो उसका जातीय मान जो संख्या दी रही होती है वही होता है उसका जातीय मान। तो यहाँ पे 7 का पूछा, यानी कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
कि 7 में स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ पे हो गया इस वाली संख्या में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, तो 7 का हमें जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर बताना है। ठीक, तो यहाँ पे 7 का पूछा है उसने, तो हमने जातीय मान 7 का क्या रख दिया है, 7 ही रख दिया। अगर वो पॉइंट में हो तो भी वही आएगा, अगर वो पॉइंट में नहीं हो तो भी वही आएगा। ठीक, अब इसने ये पूछा है कि ये तो जातीय मान निकल आया हमारा। ठीक है, ये हमारा है जातीय मान। ठीक, अब स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान तो पॉइंट में दिया है यहाँ पे 0.752। तो पहले हम सबसे पहले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब क्या करते हैं, जब भी पॉइंट में दिया हो तो आगे से हम संख्याओं को गिनते हैं, तो उसी से हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 संख्या है, तो यहाँ पे हो गया 2 0 और क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया इसका, 2 का स्थानीय मान 0.002। ठीक, अब 5 का पूछे तो 5 का कितना हो जाएगा, आगे कितनी वैल्यू दी, 1 है, तो पॉइंट में हो जाएगा 0.5। ठीक, तो ये हो गया 5 का, और 7 का क्या हो जाएगा 0.7। ये इसके जो पॉइंट के पहले जो संख्या लिखी रहती है इसे हम नहीं लेते हैं, तो पॉइंट हो गया 7। अब इसने पूछा है कि 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताओ। तो हमारा जातीय मान तो निकला है 7 और स्थानीय मान निकला है हमारा 0.7। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, 7 में से 7 माइनस कर रहे होंगे तो 0 आ जाएगा उसका आंसर, तो वो क्या है, गलत है। ठीक, तो इसे हम लोग इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक है, और पॉइंट हमारा है तो पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट ही रहेगा। ठीक, तो हम माइनस करते हैं इससे। ठीक है, तो 0.7 यानी कि 70 में से हम माइनस कर रहे हैं 0.7, तो यहाँ पे से ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, वो पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, एक संख्या के बाद है तो एक संख्या के बाद हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 6, तो आंसर में हो जाएगा 6.3। इस वाले क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। अब हम सीखेंगे स्थानीय मान, यानी कि हम सीखेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया है 5363 का इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम जैसे यहाँ लिखा है 5363, तो इकाई अंक के लिए तो आपने पढ़ा ही होगा, इकाई होता है, ये यहाँ पे दहाई होता है, फिर यहाँ पे होता है सैकड़ा, फिर यहाँ पे कितना हो जाता है 1000। ठीक है, तो इसका इकाई अंक पूछेगा कि यहाँ पे 3 का इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पे आंसर में कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका इकाई अंक जो सबसे पहले लिखा हो यहाँ पे इस साइड में क्या है, इसका 3 इकाई अंक है। ठीक, तो इकाई अंक हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट में दिया हो क्वेश्चन, तो पॉइंट में हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया है 5.673, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे कि पॉइंट में यहाँ पे दिया है 5.673, ठीक है, तो जो पॉइंट के पहले लिखा रहता है वही उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या लिखा है, 7 लिखा है, यानी कि 5 लिखा है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक, अगर यहाँ पे आपको दिया होता 23.456, तो भी इसका स्थानीय मान कौन सा होता है, जो पॉइंट के पहले संख्या लिखी होती, तो कितना हो जाता है इसका स्थानीय मान, इसका इकाई अंक कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाता, 3 हो जाता, और इसका इकाई अंक कितना हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारा दिया है 6325 प्लस, फिर दिया है 9623 प्लस, फिर 5721 प्लस 893 का बताना है हमें, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक हम कैसे बताएंगे, तो पहले हमें क्या करना है, ठीक, तो इसे हम लोग इस तरीके से करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या इन्हीं को हम क्या कर लेंगे, सिर्फ प्लस कर लें। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ एक, यानी कि हमें बताना इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हमने आपको क्या बताया, हर किसी संख्या का यानी पहला नंबर ही इकाई अंक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा, फिर इसका 3, इसका 5, तो इन सबको ही जोड़ लेंगे हम, 5 और 3 को जोड़ लेंगे, फिर 1 को जोड़ लेंगे, फिर 3 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5,
फिर हो गया 3, फिर 1 हो गया, फिर हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो गया यहाँ पे, यानी 3 1 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ेगा 7 और 7 में 5 जोड़े यानी कि 12 हो गया। तो 12 का यानी कि अब इन दोनों में से भी हम इकाई अंक निकालेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक, अगर आपसे अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 डॉट 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 199। ठीक, का क्या बताना है हमें, यानी कि यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक, इकाई अंक क्या होगा इसका। तो इकाई अंक बताने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ तक संख्या दी है तो इसे हम पूरा कर ले रहे हैं 99 तक। तो ये लिख ले रहा है 95, फिर 96 और 97 98। ठीक, तो ये हमारी पूरी हो गई है 99 तक। ठीक है, यह हमारे यहाँ से हो गई है पूरी 99। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए हम वही क्या करेंगे, यानी पहले अंक का गुणा करेंगे। तो पहले अंक का गुणा कर रहे हैं तो 1 का हमने 2 में गुणा किया, 2 आ गया। फिर हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें 3 में, तो कितना हो गया, 2 का गुणा किया है हमने 3 में, तो 2 3 6 और 6 चौके हो गया 24। फिर कितना हो गया, यानी फिर इसमें 24 का इकाई अंक 4 निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 आ रहा है तो 24 का इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 का गुणा कर दिया 5 में, यानी कि 4 पंचे हो गया 20। अब 0 आ गया तो सब में गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, तो ये थे गुणे वाले इकाई अंक निकालना। अब अगर आपसे पावर में पूछ लिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन एक करा रहे हैं हम आपको, 2 की पावर 8 का स्थानीय यानी कि क्या बताना है हमें, इकाई अंक निकालना बताना है। ठीक है, इकाई अंक इसका क्या होगा। ठीक, 2 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा। तो पावर क्या होती है, यानी कि अगर आपके पास 3 की पावर 4 लिखी हो तो इसका ये मतलब होता है 3 का 4 बार, यानी 3 इंटू 3 इंटू ऐसे गुणा करना है। ठीक है, 3 को 4 बार लिखकर गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 दी है तो इकाई अंक क्या होगा। तो इस जब भी अगर आपको पावर दिया हो, यानी 2 की पावर 3 की पावर या 4 की पावर या किसी भी की, यानी कोई भी संख्या की पावर दिया हो, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें करने के लिए यहाँ पे जो पावर दी रहती है उसमें हम इसका भाग करते हैं, 4 का भाग कर देते हैं। ठीक है, 2 की पावर 8 अपॉन में लिख दिया हमने 4। तो 4 का हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो भाग करने पे यहाँ पे जो बचता है शेषफल, तो 4 का भाग हमने दे दिया है 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल तो नहीं बचा है। ठीक, अगर शेषफल बचता है तो वही उसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। अगर यहाँ पे शेषफल बचता है 2 की पावर, मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पे शेषफल जो भी बचा हो यानी 2 बचाओ, तो इसका इकाई अंक हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 इंटू 2, तो कितना निकल आता 4 निकल आता। अब लेकिन इसका क्या निकल रहा है, यानी कि शेषफल नहीं निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा 0 मान। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे 4 मान लें। ठीक है, 4 रख लेते हैं। जब भी अगर आपको शेषफल 0 आए तो पावर आप क्या रख लेंगे 4 रख लेंगे। तो 2 की पावर हमारे पास कितना आ गया 4 हो गया। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 निकल आया तो इसका वही मतलब है 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 का भी इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक इसका यानी पहला नंबर क्या है 6। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसमें 6। तो आज की क्लास में हमने आपको यानी क्या सिखाया है, प्लेसेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यूनिट डिजिट बताई है। तो अगली क्लास में हम इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।